दोस्तों फार्मर आईडी को लेकर किसान रजिस्ट्री को लेकर फिर से एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। एक नया कानून फिर से जारी कर दिया गया है। अगर आपकी ये 3 गलती हैं तो आप फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे, आप किसान रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे, ना आप ऑनलाइन करवा सकते हैं ना ऑफलाइन करवा सकते हैं। और ऐसी जगह जहां फार्मर आईडी के शिविर लगाए गए हैं, जहां कैंप चल रहे हैं फार्मर आईडी बनाने के, उस फार्मर आईडी के लिए आप कैंप में भी नहीं बनवा सकते हैं अगर आपके पास ये 3 गलतियां हैं तो। अगर दोस्तों आप ये 3 गलतियों को सुधारना चाहते हैं और जानना चाहते हैं वो 3 सी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके लिए सरकार ने नया अपडेट जारी किया है, आप फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे। दोस्तों इस चीज को आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी, अगर आपकी किसान रजिस्ट्री नहीं बनी तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि तो 100% इस बार बंद हो ही जाना है। दोस्तों काफी पहले इस चीज को अपडेट आ चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड वो भी दोस्तों आपका बंद हो जाएगा। किसी तरह का आपको कोई भी उससे सुविधा नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको किसी फसल बीमा योजना का जो लाभ मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। किसान बीमा योजना का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों सब कुछ यानी किसान की जितनी भी योजनाएं हैं, किसान को जितनी भी सुविधाएं हैं, सबकी जड़ फार्मर रजिस्ट्री बनाई गई है। अब दोस्तों इस चीज के लिए हम जानते हैं आखिर वो गलतियां कौन कौन सी। अब चलते हैं हम अपनी उस पॉइंट की तरफ, उस अपने टॉपिक की तरफ जिस टॉपिक के लिए मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। दोस्तों सबसे पहली गलती है आपके आधार कार्ड में आपका नाम मिसमैच। अब दोस्तों आप ये कहेंगे हमारे आधार कार्ड में बिल्कुल भी सही है और खतौनी में बिल्कुल सही है, फिर भी मिसमैचिंग हो रही है। तो दोस्तों जब आपने जमीन खरीदी होगी, जब आपने जमीन कहीं से ली होगी, तो जमीन जब खरीदती है रजिस्ट्री होती है। दोस्तों अभी तो ऑनलाइन है, काफी दिन पहले जब ऑफलाइन हुई होगी तो उसके रसीद में जो नाम डाला जाता है किसी तरह से आपका तो सही होगा, पहचान पत्र में डॉक्यूमेंट में सही होगा, लेकिन किसी तरह से उस अधिकारी ने, उस कर्मचारी ने अगर आपका नाम उस जमीन की रसीद में गलत लिख दिया तो 100% दोस्तों आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से आप अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे। यानी दोस्तों आपका आधार कार्ड और खतौनी और रसीद तीनों जब मिसमैच हो जाएंगी तो आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप सरकार की नजर में किसान नहीं बन पाएंगे। ये दोस्तों नया झंझट है। अब दोस्तों दूसरा है अगर आपके फादर नेम मिसमैचिंग है। अगर दोस्तों आपका और आपकी खतौनी में किसी भी तरह का फादर नेम मिसमैचिंग हो रहा है, चाहे वो 0% हो, चाहे वो एक स्पेस का हो, चाहे वो एक वर्ड का हो, लेकिन आपकी फार्मर आईडी ऑनलाइन नहीं बन सकती है किसी भी तरह से। लेकिन दोस्तों ऐसा है जो यूपी के रहने वाले, इस यूपी स्टेट के जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर हैं, वो तो ऑनलाइन सही करा सकते हैं। पोर्टल चालू हो चुका है, खतौनी आप सही कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले वो ऑफलाइन ही फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं बनेगा। दूसरा दोस्तों इसके बाद आता है आपका खतौनी स्कोर 0। यानी दोस्तों आपका जो खतौनी खसरा स्कोर जो होता है, जब आप फार्मर आईडी बनाते हैं तो दोस्तों अब जब ऑफलाइन आपकी फार्मर आईडी बनेगी, जब शिविर में आपकी फार्मर आईडी बनाई जाएगी, वहां पर आपका खसरा और खसौनी और आपका आधार कार्ड सब कुछ जब मिलाया जाएगा तो दोस्तों वहां पर आपका डाटा स्कोर 0 बैठेगा। जब आपका डाटा स्कोर वहां 0 बैठेगा तो आपको शिविर से वापस आना पड़ेगा। 100% आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर शिविर में भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, कर्मचारी आपकी ज्यादा सुनेंगे नहीं, आपसे ज्यादा बात करेंगे नहीं, उठा के डॉक्यूमेंट आपकी तरफ फेंक दिया, आप जाओ सही करा के लाओ, उसके बाद आपकी फार्मर आईडी बनेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट को, सरकार को ये चाहिए कि किसी तरह से अगर फार्मर की कोई त्रुटि है, फार्मर की किसी तरह की कोई भी कमी आ रही है, तो इससे सुधार के लिए तुरंत तहसील में एक काउंटर होना चाहिए जो तुरंत उसकी सुधार करे और तुरंत उसकी सुने। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमारा फार्मर आईडी नहीं बन पा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, बहुत सारी हमें दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना,
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर दूसरों को शेयर कर देना, ताकि जो जानकारी सभी को मिलनी जरूरी है। दोस्तों, अगर किसान रजिस्ट्री आप ऑनलाइन करवाते हैं चाहे ऑफलाइन करवाते हैं और आपकी इस तरह की कोई भी त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप कैसे सही कराएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप कहां से सही कर सकते हैं और कैसे सही करा सकते हैं। दोस्तों, हर तहसील के अंदर एक कंप्यूटर रूम होता है, एक तो सेंटर होता है, वहां पर जाकर आप अपने आधार कार्ड और अपनी खतौनी को चेक कराइए। आपकी नजर में अगर लगता है कि हमारा आधार कार्ड और खतौनी बिल्कुल भी सही है और फिर भी जब फार्मर आईडी करवा रहे हैं तो नेम या फिर फादर नेम स्क्वायर 0 आ रहा है, तो दोस्तों आप कंप्यूटर रूम में जाएंगे। कंप्यूटर रूम में जाकर दोस्तों आप अपना आधार कार्ड और अपनी खतौनी चेक कराइए। वहां पर क्या दिक्कत आपके लिए आ रही है वहां से ऑनलाइन उसे करवाकर और अपना सब कुछ डाटा सही करवाइए, तभी आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। दोस्तों, फार्मर आईडी के बिना बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिलने वाली हैं। किसान संबंधी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार किसानों के लिए चला रही है और आगे आने वाले समय में आपको देने वाली है। दोस्तों, फार्मर आईडी सभी किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपना आधार कार्ड सही कराएंगे। आप कहीं भी आधार सेंटर पर जाकर दोस्तों आप अपना जो भी एक डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग देंगे, जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका पासपोर्ट हो, जो नाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसमें सेक्शन में देता है, आप उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चुनकर और आधार सेंटर पर जाकर अपनी खतौनी जैसा अपना आधार चेंज करा लेंगे। तो दोस्तों, आपका नेम मिसमैच और फादर नेम मिसमैच आप अपने जैसा खतौनी में है वैसा सही कराएंगे। दोस्तों, यही रास्ता है पूरा। और दोस्तों, आप जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी अभी विरासत में जमीन आई हुई है, उनका दोस्तों फार्मर आईडी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दोस्तों उनका गाटे में नाम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उनके लिए क्या करना है, वो तो 100% ऑफलाइन ही होगी। आप जाके अपनी जाकर कैंप लग रहा है कहीं भी आपके क्षेत्र में, तो आप कैंप में भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। अगर आपके घर पर आ रहे हैं भूमि सत्यापन करने के लिए टीम जो आती है, तो आप घर पर भी करवा सकते हैं, और नहीं तो अपने कृषि केंद्र पर जाकर भी आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हालांकि कहने का सीधा मतलब यही है, आपको फार्मर आईडी 100% करवानी ही करवानी है। जरूरी नहीं है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लें तभी आपको फार्मर आईडी बनवानी हो, लेकिन दोस्तों ये सभी ही के लिए बनवाना है जितने ही भारत के अंदर किसान हैं। गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है 2027 तक हर किसान को डिजिटल बनाना है। सरकार जितने भी डॉक्यूमेंट आपके बनाती है, सारे डॉक्यूमेंट को आपके आधार कार्ड से लिंक करना है। आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके बनते हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका पीएफ है, जो भी आपके जितने भी दोस्तों सरकारी काम होते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ आपके जितने भी डाटा है सारा एक जगह देखना चाहती है, सारा एक जगह उठा के रखना चाहती है, वो भी आपके आधार पर, आपके आधार बेस पर। दोस्तों, इसलिए आपको जो भी काम आपके होंगे आपके सब आधार कार्ड से होंगे, इसलिए आपको जमीन का भी डाटा अपना सब कुछ आधार कार्ड से ही कराना पड़ेगा।